अमन जी पूछते हैं जय कृष्णमूर्ति की चॉइसलेस अवेयरनेस को कैसे साध सकते हैं, इसके बारे में बताएं। तो इसी के बारे में बात होगी। चॉइसलेस अवेयरनेस में ये कहा गया है कि आप किसी भी सब्जेक्ट का चॉइस मत करो तो आपके भीतर अवेयरनेस जगने लगेगा। तो चॉइस नहीं करना किसी भी सब्जेक्ट के साथ, ये कैसे करना है इसको समझना है। हमारी जो स्थिति है वो ये है कि हम हर एक चीज़ को चॉइस करते हैं। चॉइस करने का अर्थ होता है किसी भी सब्जेक्ट जो भी आपके आगे आ जाता है, आप उसका मूल्यांकन करते हो, उसकी तुलना करते हो, उस पर अपना धारणाएं, अपने विचार थोपरते हो, उस पर पूर्वाग्रह रखते हो, कुछ न कुछ आपकी भावनाएं उसके साथ जुड़ती है। तो वो जो स्थिति है वो है चॉइस की स्थिति। चॉइसलेस की स्थिति है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को, जो भी आपके सामने आता है, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे मन पे कोई विचार आया, चाहे बाहर कोई सब्जेक्ट आ गया, कोई वस्तु आ गया, व्यक्ति आ गया, तो आप उसके साथ बिना कोई पूर्वाग्रह, बिना कोई मूल्यांकन, बिना कोई व्याख्या, जैसा है उसको उसी तरह देखना, ये चॉइसलेस की स्थिति होती है। चॉइस होकर देखना और चॉइसलेस होकर देखने में क्या फ़र्क है, इसको समझना है। चॉइस होकर देखने में ये होगा कि आपने किसी आदमी को देखा तो आप एकदम से उसकी व्याख्या करने लग जाएंगे, उसका मूल्यांकन करने लग जाएंगे। आप कहेंगे ये मुझे पसंद है या पसंद नहीं है, या अच्छा है या बुरा है, महिला है या पुरुष है, विदेशी है स्वदेशी है, हिंदू है मुस्लिम है, इस तरह आप उसकी व्याख्या करेंगे और उसका जज करेंगे आप। तो जो आपने उसको देखा फिर वो असल में देखा नहीं, आपने तो अपने मन को ही देखा, उसमें थोपर दिया अपने धारणाओं को। तो इसलिए हम जो भी चॉइस करके देखते हैं ना, उसमें हम असल में देखते ही नहीं है, हम खुद को ही देखते हैं उसमें। हम जैसे होते हैं वस्तु में, उसको हम थोपर के देखते हैं, या कहे तो हम वस्तु जैसी है ऐसी कभी देखते नहीं, हम जैसे हैं ऐसा ही देखते हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जो भी देखने वाला है वो भी दृश्य हो जाता है, वो दृश्य ही है, क्योंकि दृश्य को आप इस तरह देखते हो अपने को उसमें जोड़ के, तो आप खुद अलग नहीं बचे, वहाँ आप ही दृश्य हो गए ना, आप खुद को ही उसमें देख रहे हो। आप दुख में हो तो सारा संसार को देखोगे, दुखी दुख है, गलत ही गलत है, ऐसा आप महसूस करोगे। आप सुख में है तो सारे संसार को देखेंगे, अच्छा ही अच्छा है, जीवन बहुत सुंदर है, ऐसा आप अनुभव करेंगे। तो आप कैसे हो उसी हिसाब से आप चीज़ों को देखेंगे। तो आप समझ लोगे आप एक चश्मे हो, आपका जो धारणा है, आपका जो मन है वो एक चश्मा है और आप उससे देखते हो। तो आपने कैसा चश्मा लगाया, हरा चश्मा लगाया तो बाहर हरा हरा दिखाई पड़ेगा, रेड कलर का लगाया तो रेड ही रेड दिखाई पड़ेगा। तो आपने कैसे धारणाएं पहन के रखी है तो आप बाहर भी ऐसा ही देखेंगे। तो हमारी स्थिति है चॉइस करके देखना, और चॉइसलेस होकर देखने में क्या होगा कि आप उस आदमी को देखेंगे, केवल देखेंगे, उसकी व्याख्या आप नहीं करेंगे, आप पसंद नापसंद की बात नहीं करेंगे, अच्छा है बुरा है उसको कहेंगे नहीं, हिंदू है मुसलमान है ये भी आप नहीं करेंगे। आप सीधे उसको देखेंगे, देखेंगे भी नहीं, वो दिखाई पड़ गया, आपके आंखें झलक गया, और आप अगर उसमें उसको देख के व्याख्या करते हैं तो आपने क्या किया, अपने पास्ट के माध्यम के द्वारा उसका व्याख्या किया। आपने वर्तमान में वो जैसा है ऐसा आपने देखा नहीं। इसलिए जो चॉइस की स्थिति होती है ना, वो हमको एक इल्यूजन में डाल देती है ना। चॉइस करके हम जब देखेंगे तब हम इल्यूजन में पड़ जाएंगे, दुख में पड़ जाएंगे, संघर्ष होगा और वहाँ भ्रम पैदा हो जाएगा, और यही अज्ञान का कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वस्तु जो भी है
वो जैसा हम मानते हैं ऐसा नहीं होता है। हम जो मानते हैं वो तो हमारी धारणाएं हैं ना, वो धारणा भी हमारी नहीं, वो भी परंपराओं से आई हुई। आप किस जाति में, धर्म में, परिवार में पैदा हुए हो, उस हिसाब से आप उसको देखेंगे। तो कोई भी वस्तु आपके सामने आई तो आप एकदम से अपने पास्ट में जाएंगे, उसके बारे में आपके परंपराओं ने क्या कहा, आपके सोसाइटी ने क्या कहा है, आपके धर्म ने क्या कहा है, उस हिसाब से आप उसको देखेंगे और उसकी आप व्याख्या करेंगे। तो उसमें आपने जो भी वस्तु है उसको देखा ही नहीं, आपने तो उसको देखा जो आपकी धारणाएं हैं। तो इसलिए चॉइस करके देखना ये गलत होता है। इसको समझना है पहले कि चॉइस करके चीज़ों के साथ संबंध रखना ये गलत क्यों हो जाता है। क्योंकि वस्तु ऐसी होती नहीं जैसा हम सोचते हैं ना। हम तो परंपराओं से सोचते हैं चीज़ों को, वस्तु ऐसी ही होनी चाहिए, हमारी ये आकांक्षा होती है, मगर वस्तु ऐसी नहीं होती है। हर एक वस्तु का अपना स्वभाव है ना। हमारे कहने से वो अच्छी नहीं हो जाएगी। हम तो कहेंगे ये आदमी मुझे पसंद नहीं, तो ऐसा कहने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि आदमी बुरा ही हो जाएगा। अगर वो आदमी बुरा ही है तो प्रकृति में पैदा ही क्यों होता है। अगर हमारी व्याख्या है तो चॉइस जब हम करते हैं तब हम उलझन में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। और इसमें ये भी बात होगी, हम कौन हैं चीज़ों का जज करने वाले। यहाँ जो चीज़ें हैं वो हैं, पेड़ है, आकाश है, जानवर है, आदमी है ना। मगर हम इसको चॉइस करते हैं, हम कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए या होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। जब हम ऐसा कहते हैं ना तो हम सत्य के विपरीत पड़ जाते हैं। इसीलिए चॉइस करना गलत हो जाता है, क्योंकि चॉइस करना सत्य के विपरीत है। जैसे आप कहते हो कि ये पेड़ क्यों है यहाँ, या ये पेड़ अच्छा क्यों है, क्यों नहीं है, ये कुत्ता क्यों पैदा हो गया, ये सांप क्यों है, नहीं होना चाहिए, इस तरह हम कहते हैं। तो ऐसा कहना ये क्या है, प्रकृति के विरुद्ध जाना है। क्योंकि प्रकृति में सांप है तो है, और गलत है कि सही है वो आपकी व्याख्या है। और ऐसी ये व्याख्या भी सोसाइटी के अनुसार अलग अलग होंगी। जैसे चाइना में आप जाएंगे तो वो सांप को देखेंगे तो अच्छा लगेगा उनको, क्योंकि वो उसको खाएंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको खाएंगे पका के, तो उनको बहुत टेस्टी लगता है ना। तो आप इंडिया में पैदा हुए हो तो सांप देखोगे तो आप कहेंगे कि सांप क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये आपकी व्याख्या है, आप सही कहते हो कि गलत कहते हो। तो प्रकृति में ये सही और गलत नहीं होता है। प्रकृति में तो होता है, बस पेड़ है जैसे वो है, वो नहीं, न तो वो सही है न तो वो गलत है। ऐसे ही प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो हैं, आप हैं। आपका होना न सही है न गलत है, आपका मन है, आपके मन में विचार चलते हैं, और ये विचार चलना न सही है न गलत है, ऐसा है। मगर आप कहते हो अच्छा अच्छा विचार आना चाहिए, बुरा बुरा विचार नहीं आना चाहिए, तो आप फिर उलझन में पड़ जाओगे, आप जज बन के बैठ जाओगे यहाँ, और प्रकृति के विरुद्ध में चले जाओगे। प्रकृति के विरुद्ध में चलोगे तो आपको भ्रम होगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और उसमें आप कभी सफल न हो पाएंगे। प्रकृति के विरुद्ध जाके हम, कौन प्रकृति के साथ विजय कर सकता है, क्योंकि हम भी प्रकृति के ही हिस्सा, हमारा शरीर, हमारा मन भी प्रकृति का हिस्सा है। हमारा मन भी इसी तरह पैदा हुआ, हमारा शरीर भी इसी तरह पैदा हुआ, प्रकृति के नियमों के कारण। तो ऐसे ही नियमों के कारण दूसरा आदमी पैदा हो गया, उसका भी मन पैदा हो गया। तो मगर आप कहेंगे कि ये आदमी बुरा है, ये अच्छा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और हमारे जो जीवन शैली है इसमें पूरा आलोचना है, कमेंट है, जजमेंट है। हम प्रतिदिन हर पल ऐसा ही करते रहते हैं। किसी भी आदमी को आप देखो, क्या वो ऐसा ही नहीं करता। पॉलिटिक्स की बात करेंगे, लोग वो कहने लग जाएंगे कि ये अच्छा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना। हर तरफ लोग कमेंट ही कमेंट करते हैं। सोसाइटी में देखेंगे लोगों ने ऐसा क्यों किया, आजकल के युवा युवतियाँ क्यों बिगड़ रहे हैं, है ना। तो हमारी जो जीवन की पूरा फिलोसफी है वो एकदम प्रकृति के
विपरीत है। प्रकृति जैसी है ऐसी है, वो न सही है न गलत है। मगर हम कौन है इसमें जो हम कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है? हम कौन हैं? क्या हम प्रकृति से भिन्न हैं? क्या हम प्रकृति से बड़े हैं? क्या हम, हमारी क्या योग्यता है, क्या क्षमता है कि हम प्रकृति का जजमेंट करें, कहें कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? तो ये जो स्थिति होती है, ये चॉइस की स्थिति होती है, और यही स्थिति हमको जीवन में दुख, परेशानी, बंधन सभी अनुभव करवाती है। और कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस में कि वस्तुएं जैसी हैं वो हैं, न वो अच्छी है न वो बुरी है, आप उसकी व्याख्या मत करो। आप तो केवल उसको देखो और जानो कि ऐसा है ना? आप जागो तो जागना, ये अब जागना पड़ेगा नहीं आपको। अगर आप वस्तु के साथ व्याख्या करोगे, मूल्यांकन करोगे, तो आप बेहोशी में पड़ जाएंगे, आप उसके संघर्ष में पड़ जाएंगे। आप वस्तु का जजमेंट नहीं करोगे, जैसा है ऐसा स्वीकार करोगे, ऐसा है कहोगे, फिर आप जगेंगे। फिर और जगना और सोना यही है ना? हमारी जो दिनचर्या है उसके कारण हम बेहोशी में जीते हैं, क्योंकि जज करना बेहोशी में ले जाता है। जज करने का अर्थ क्या है कि हम उसको उसमें उलझ रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो उस वस्तु में हम उलझ गए, है ना? उस वस्तु में हम उलझ ही गए। तो इस कारण भीतर, हमारे भीतर होश अब बचा नहीं, टाइम भी नहीं बचा हमारे भीतर, हम तो व्यस्त हो गए ना उसी में। तो फिर उसी के थिंकिंग में हम पड़ जाएंगे। आपने कहा कि ऐसा आदमी है, ये आदमी गलत है, तो फिर आप थिंकिंग में पड़ जाएंगे। क्यों गलत है? आप कहेंगे कि इसी कारण गलत है, तो कारणों को ढूंढेंगे और बहुत सारा कारण को लेकर आएंगे। इसमें जो विरोधी कारण हैं उसको आप खंडन मंडन करेंगे, हैं? तो एक लंबी कहानी होगी वहाँ, उसमें आप उलझते जाएंगे, उससे संबंधित हो जाएंगे। मगर आप कुछ कहेंगे नहीं, न सही न गलत, तो उसको छोड़ देंगे, ऐसा है तो है। तो फिर क्या होगा? आप उसमें उलझेंगे नहीं, उसके कहानी में आप पड़ेंगे नहीं। तो फिर भीतर आपका जो अवेयरनेस है वो जगेगा, है ना? तो चॉइसलेस जब हम होते हैं तो अवेयरनेस जग जाता है। चॉइस करते हैं तो हम उसमें उलझ जाते हैं और बेहोशी पकड़ जाते हैं। होश की साधना कैसे करना है चॉइसलेस अवेयरनेस की, उससे पहले आप फिर से समझ ले चॉइस करना क्यों गलत होता है, और चॉइस करने से हम क्यों अज्ञान में फंस जाते हैं। उस उदाहरण से समझ ले, जैसे खेल होता है, इंडिया पाकिस्तान खेल हो गया, क्रिकेट मैच हो गया, और आप क्रिकेट मैच को देख रहे हो। अगर आप इंडियन हो तो आप इंडियन के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, आप कहेंगे इंडिया को जीतना चाहिए और पाकिस्तान को हारना चाहिए। इंडिया के खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ी को एकदम से पराजित करना चाहिए। तो इस दृष्टि से जब आप मैच को देखेंगे तो क्या होगा? जब पाकिस्तान जीतने लगेगा तो आपका बहुत पीड़ा होने लगेगा, है? आप उलझ गए। अब जो चीज़ें न्यूट्रल है आप उसको जज करें किया आपने पहले। खेल न्यूट्रल होता है, खेल कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंडिया और पाकिस्तान का खेल है ना, वो तो चाहे कोई भी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे हिंदू हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, ऑस्ट्रेलियन हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो खेल है, वो खिलाड़ी है, तो खेल के जो नियम है उसको फॉलो करके वो खेलेगा। मगर आप पक्ष ले रहे हो इंडियन का, तो जब पाकिस्तान जीतने लगेगा आप बहुत पीड़ित हो जाएंगे, और जब इंडिया जीतने लगेगा आप बहुत उन्मत्त हो जाएंगे, हैं? आपको बहुत खुश लगेगा। मगर ये खुशी भी ऐसी खुशी नहीं है जैसे सच की खुशी, ये इल्यूजन के कारण पैदा हुई खुशी है। तो आप उलझ गए ना। खेल जैसे न्यूट्रल चीज़ों को आपने शुद्ध दृष्टि से देखा नहीं, आप पक्षपात करके देख रहे हो, तो फिर आपको वहाँ उलझना होगा, है? सोशल मीडिया में लोग परेशान हैं, अभी कोई कुछ कमेंट कर देता है तो वो एकदम से व्याख्या करने लग जाते हैं कि ऐसा कमेंट उसने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, है ना? प्यार में लोगों ने धोखा दे दिया। तो पहले उसने चॉइस किया, उसको ये कहा कि उसको मुझे प्यार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आपसे प्यार उसको?
है। उसकी भी अपनी स्वतंत्रता है, जैसे आपकी स्वतंत्रता है। जैसे आप किसी को पसंद नहीं करते हो, ऐसे ही वो भी आपको पसंद नहीं कर सकता है, मगर आप चॉइस करते हो। आप कहते हो कि वो मुझे ही प्यार प्यार करना चाहिए, और वो प्यार नहीं करेगा, नहीं करेगी, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो आप पाना चाहते हो, आशा रखते हो, आप कहती हो कि ऐसा हो, तो फिर ऐसा नहीं होगा, तो फिर आप उलझन में पड़ जाओगे, दुख में पड़ जाओगे। तो इसीलिए हमको दुख होता है, मगर दुख होने का तो कोई कारण ही नहीं है ना। आप चीज़ों को स्वीकार करो, जैसा है, तो चीज़ें आप पर हावी हो ही नहीं सकती। मगर आप जज करते हो, न्यायाधीश बन के बैठते हो, इसीलिए चीज़ें आप पर हावी पड़ जाती है। इसलिए कोई लड़की किसी के साथ शादी कर लेती है तो आप एकदम से सुसाइड कर लेते हो, या आप पर हावी हो गई हो आपके चॉइस के कारण। तो चॉइस करना गलत ही होगा, क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तो इसीलिए कहा कि आपको हर एक चीज के साथ चॉइस नहीं करना, उसके प्रति जागना है। यही सही स्थिति है ना, जागना ही सही स्थिति है। देखना उसको बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी मान्यताओं के, धारणाओं के चीज़ों को देखना है। तो इसको अब साधना कैसे बनाएं, इसको कैसे अप्लाई करें। इसको अप्लाई करने में पहले तो ये बात समझना होगा आपको कि चॉइस क्यों नहीं करना है, कौन चॉइस करे और क्यों करें, और चॉइस करने से क्या होता है, ये बात आपको समझनी है पहले। फिर आपको स्वीकार करना है। और चॉइस नहीं करना है तो जैसा है ऐसा है ना, अपने तरफ से कोई व्याख्या नहीं, तो चीज़ें फिर क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर आप उसका विरोध भी नहीं करेंगे, समर्थन भी नहीं करेंगे, तो एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर आप इसको ध्यान बनाएंगे, और ध्यान का ये अर्थ है, जैसे आपने आंख बंद किया और आपके मन में विचार चल रहे हैं, तो आप चॉइस नहीं करेंगे उसमें। ये नहीं कहेंगे कि ये विचार क्यों चला, ये भी नहीं कहेंगे। ये भी नहीं कहेंगे कि ये विचार चलना चाहिए, ये विचार यहाँ से जाना चाहिए, ऐसा भी आप नहीं कहेंगे। आप विचारों के साथ चॉइस नहीं करेंगे। जैसा विचार आता है आता है, नहीं आता है नहीं आता है, आप उसको एक्सेप्ट कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, आपके मन में जो भी विचार चलते हैं ना, वो सब गायब होने लगेंगे, वहाँ से विदा होने लगेंगे। आप एकदम से शांत हो ही जाओगे, क्योंकि अशांति चॉइस के कारण होती है। जैसे हमने कहा ना, अशांति कैसे पैदा होती है। आपने इंडिया का पक्ष लिया और मैच देखने लगे तो अशांति पैदा हो जाएगी। फिर ऐसे आपके मन में भी किसी भी विचार को आपने पकड़ा और उसका समर्थन किया, और किसी विचार का आपने विरोध किया। इंडिया पाकिस्तान का मैच जैसा होता है ना, हमारे मन में ऐसे ही मैच होते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे विचार आते हैं जिसको हम समर्थन करते हैं, जैसे इंडिया के जैसे विचार। ऐसे विचार आते हैं कोई जिसका हम विरोध करते हैं, जैसे पाकिस्तान के जैसे विचार। ऐसे विचार हमारे मन में दो आते हैं, है ना। मगर आप कहेंगे ये जो विचार आते हैं ये नेचुरल है, नेचर के नियम से आते हैं जाते हैं। मैं कौन हूँ इसको अच्छा या बुरा कहने वाला। मैं कौन हूँ किसी विचार को चाहने वाला व किसी विचार को नहीं चाहने वाला। मैं कौन हूँ, और मुझे कैसे पता है ना, हमको कैसे पता कि ये विचार आना ही ठीक है हमारे लिए, ये विचार आना गलत है हमारे लिए, ये हमको पता कैसे। ये भी हमारी मान्यता ही है, परंपरा से आई हुई। अक्सर तो ऐसा होता है, जिस विचार को आप कहते हो कि नहीं आना चाहिए, वही विचार आपके सहयोगी होते हैं। जिस विचार को आप चाहते हैं कि आना चाहिए, वो विचार आने से आपको हानि होता है। अक्सर ऐसा ही होता है। इसलिए आपको पता कैसे चला, आपको जो जज बन के बैठी हो ना, ये ठीक ये गलत कहने वाले, तो ये ठीक और बेठीक की जो परिभाषा है आपकी, वो आपने कहाँ से लाया उसको, आपको कैसे पता चला ये, है ना। तो इसलिए ये कहना कि मैं कौन हूँ सही और गलत कहने वाला। दुख है तो दुख है, दुख नहीं होना चाहिए कहने वाला मैं कौन हूँ, और दुख होना गलत ही होता है, ये भी मेरी मान्यता है ना? ये भी मुझे कैसे पता। तो इस दृष्टि से देखोगे तो फिर आपके शरीर में जो इमोशन उठेगा, दुख होगा तो भी आप उसका एक्सेप्ट करेंगे। मन में अच्छे विचार बुरे विचार चलेंगे तो भी उसका एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा विचार आ गया तो आप एकदम से उसके पीछे नहीं जाएंगे।
आप एकदम न्यूट्रल होकर उसको जानेंगे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। इस दृष्टि से अब बैठना यही ध्यान होता है। मन को आपने खुला छोड़ दिया, ठीक है, मन को खुला रखना है। इसमें किसी भी मन के विचारों के साथ जूझना नहीं, उलझना नहीं, जज बन के वहाँ नहीं बैठना। तो ऐसा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि मन में विचार जो चल रहे हैं वो धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। क्योंकि मन में विचार ज़्यादा इसीलिए चलते हैं चॉइस करने के कारण। आपके मन में 1 मिनट में सैकड़ों विचार चलते हैं, तो उनमें से आप किसी एक विचार को चॉइस करते हैं। जिस विचार को आपने चॉइस किया फिर उसके बारे में और विचार चलते हैं। तो चॉइस करने के कारण विचार चलते हैं ना। आप चॉइस मत करो तो विचार चलेंगे कैसे? चॉइस करके आप उसको बल दोगे ना उस विचार को, तो विचार ज़्यादा चलेगा। तो आप किसी भी विचार को चॉइस नहीं करेंगे तो विचार की शक्ति अपक्षय हो जाएगी, वो आगे नहीं चल सकती। ऐसे ही आपके शरीर में जो इमोशंस है, पीड़ाएं हैं, ये भी कम होती जाएगी, खोती जाएगी, क्योंकि ये भी विरोध के कारण ही होती है। आप कहते हो कि ऐसा मुझे क्यों हुआ, दुख, तो आप उलझ गए फिर दुख के साथ, और वो दुख ज़्यादा होने लग जाएगा। और आपने कहा तो ऐसा है, दुख तो है, और मेरे साथ ही थोड़ी दुख होता है, सारा संसार में सभी को दुख होता है और ये प्रकृति का नियम है। इस दृष्टि से देखोगे तो फिर वो दुख भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मिट जाएगा, खो जाएगा। क्योंकि जिसको आप एक्सेप्ट कर देते हो वो आगे बढ़ नहीं सकता, वो आप पर हावी नहीं हो सकता। जो दुख तक को स्वीकार कर देता है उसको दुख हो नहीं सकता। होगा कैसे? आप तो उसको एक्सेप्ट कर दोगे ना, है। तो इस दृष्टि से बैठना ध्यान कहते हैं इसको। तो वर्तमान में रहना, मन के विचारों के साथ परवाह नहीं करना, बिना रोक टोक जो भी होता है, जैसा भी होता है, उसको बिना व्याख्या किए हुए न्यूट्रल होकर आपको रहना। तो ऐसा रहोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके भीतर की जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, वो प्रकट होने लगेगी। जो अभी तक दबी पड़ी थी, सब्जेक्ट के साथ चॉइस करके उसमें उलझने के कारण जो एनर्जी आपकी लॉस हो रही थी, वो एनर्जी भीतर बचने लगेगी, और वही एनर्जी भीतर जाके जागरण को बढ़ाएगी, है ना। वही एनर्जी आपको सचेत बना देगी आपको। तो सचेत होने का ये अर्थ है मित्रों। आपको इसको साधना बना के कैसे बैठना है ना, कैसे चॉइसनेस की स्थिति में रह के आप अवेयरनेस को बढ़ा सकते हो, इसके बारे में मेरे साथ रहकर, मेरे द्वारा निर्देशित ध्यान प्रयोग करके आप इसको जानना चाहते हो तो मेरे भौतिक कार्यक्रम में आप सहभागी हो सकते हो। ऐसे अभी जून 9 से 13 तक ऋषिकेश में एक प्रोग्राम हो रहा है सत्संग का। अगर आप वहाँ आना चाहते हो तो उसके डिटेल के बारे में वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ जाकर देखें और चैट करें।